क्लास 10 का एमएल हिंदी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है तोड़ती पत्थर। इसको लिखा कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो लिखा है इसको। तो पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन कितना में? 1896 में हुआ था। कब हुआ था? 1896 में हुआ। और बंगाल के मेदिनीपुर, कहाँ हुआ था? बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल में हुआ था। कहाँ हुआ था? महिषादल में हुआ था, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का पत्रिकाओं का नाम क्या क्या है? तो इसका पत्रिकाओं का नाम याद कर लीजिएगा, क्या है? मतवाला और मधुरी। क्या है? मतवाला और मधुरी, ये दोनों पत्रिका विशेष है, इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रमुख रचनाएं क्या क्या है? तो याद कर लीजिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रमुख रचनाएं का नाम है काव्य संग्रह, उपन्यास, कहानी, रेखा चित्र, निबंध और आलोचना और जीवन। इसे यहाँ से 2 याद करने से भी हो जाएगा, तो यहाँ से 2 याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी जी का मृत्यु कब हुई थी? तो याद कर लीजिएगा, कब हुआ था? सूर्यकांत त्रिपाठी का मृत्यु सन यहाँ लिख लीजिए 1961 में हुआ था। ठीक है, इसे याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कोई ना कोई एक आ ही जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ का नंबर बोल रहा है, कवि ने पत्थर तोड़ने वाली को देखा था। कहाँ देखा था? इलाहाबाद के पथ पर। इसे याद कर लीजिए, कहाँ देखा था? इलाहाबाद के पथ पर। उसके बाद देखिए, स्त्री पत्थर किस समय तोड़ रही थी? तो स्त्री का पत्थर तोड़ रही थी, दोपहर के समय पत्थर तोड़ रही थी। इसे दोनों में से दोनों है, इसमें से कोई दोनों याद कर लीजिए, कोई ना कोई एक आएगा एग्जाम में। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों को संक्षिप्त उत्तर दीजिए। का नंबर देखिए, पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का परिचय कवि ने किस तरह दिया है? तो पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का परिचय देते हुए कवि कहते हैं कि वह सांवले रंग की सुंदर युवती थी। क्या बोलिए? कवि तोड़ने वाली स्त्री का परिचय देते हुए कहते हैं कि वह सांवले रंग की सुंदर युवती थी, मतलब वो सांवले रंग की थी और सुंदर युवती थी, जो आंखों झुकाए, क्या हुआ? जो आंखें झुकाए मन से पत्थर तोड़ने में के काम में लीन थी। इसे याद कर लीजिएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, खंड नंबर, पत्थर तोड़ने वाली स्त्री कहाँ बैठकर काम कर रही थी और वहाँ किस चीज़ की कमी थी? ठीक है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए आंसर इसका क्या है, पत्थर तोड़ने वाली स्त्री इलाहाबाद में सड़क के किनारे बैठकर काम कर रही थी। कहाँ कर रही थी? इलाहाबाद के पथ पर, यानी सड़क के किनारे बैठकर काम कर रही थी, और वहाँ छायादार वृक्ष की कमी थी। क्या वृक्ष का? छायादार वृक्ष की कमी थी। ठीक है, अब ग नंबर देखिए, कवि को अपनी ओर देखते हुए देखकर स्त्री के सामने खड़े भवन की ओर क्यों देखने लगी? ठीक है, इसका आंसर देखिए, कवि को अपनी ओर देखते हुए देखकर स्त्री सामने खड़े भवन की ओर देखने लगी कि ताकि वह इस सामाजिक विषमता, क्या बोला है? सामाजिक विषमता की ओर कवि का ध्यान आकृष्ट कर सके। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। अब देखिए घर नंबर, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ ही जाता है। छिन्नदार शब्द का अर्थ क्या है? तो छिन्नदार शब्द का अर्थ है त्रुटि निरंतरता। क्या है? त्रुटि निरंतरता या क्रम भंग होना। ठीक है, उनका नंबर देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। तोड़ती पत्थर कविता का प्रतिपाद लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, तोड़ती पत्थर कविता में चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ती हुई एक युवती, यहाँ क्या होगा? युवती मजदूरी के माध्यम से समाज के यथार्थ का वर्णन है। ठीक है, उसका देखिए, सामाजिक विषमता, क्या बोला? सामाजिक विषमता की भारी या औरत तो गर्मी में भी पत्थर तोड़ने के लिए मजबूर है। क्या है? यहाँ पर विषमता के कारण पत्थर तोड़ने के लिए मजबूर है, भारी धूप में भी। समाज में फैली आर्थिक विषमता, आर्थिक मतलब पैसा की कमी। ठीक है, आर्थिक विषमता की उजागर करना ही उस कविता का प्रतिवाद है। ठीक है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, सेम टू सेम एग्जाम में लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। अब देखिए, इसका पंक्ति का भाव स्पष्ट करने बोला, तो कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इस श्याम तन भर बंधा थुवन नन नत नयन प्रिय कर्म रतन। इसका आंसर देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि वह मजदूरी सांवले रंग की सुंदर युवती थी। ठीक है, लेकिन विवशता के कारण उसकी आंखें झुकी हुई थी, परंतु वह वर्तमान जीवन को निराशा नहीं थी। क्या हुआ था? वो झुका हुआ था, पर वर्तमान जीवन से निराशा नहीं थी, बल्कि अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए भी ईमानदारी से काम कर रही थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद कर लीजिएगा। अब इसका हम कविता का शॉर्ट में देख लेते हैं, ताकि आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से देख सके। तो
तो यहाँ देखिए, प्रस्तुत कविता तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? प्रस्तुत पंक्ति तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। इस कविता में कवि के सड़क के किनारे दोपहर की धूप में पत्थर तोड़ते हुए एक मजदूरिन का वर्णन किया है। किसका मजदूरिन का वर्णन किया है? एक औरत का वर्णन किया है जो धूप में, कड़ी धूप में भी वह काम कर रही थी, इसके वर्णन किया है। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, वह मजदूरिन जहाँ काम करती है, क्या बोला? वह मजदूरिन जहाँ काम करती है वहाँ कोई छायादार वृक्ष नहीं है। क्या? जहाँ काम करते हैं वहाँ कोई भी पेड़ नहीं है, ठीक है। वह सावले रंग की सुंदर युवती है। वो कौन है? सावले रंग की, पर वह सुंदर युवती है जो आंखें झुकाए, जो आंख नीचे झुकाए पत्थर तोड़ने में लीन है, मतलब पत्थर के काम में पूरा तरह लीन है। गर्मी से दोपहर की धूप और गर्म हवाएं उसके शरीर के झुलसा रही है, मतलब गर्म और हवाएं जब चलती है तो क्या होता है, वो जब हमारी स्किन पर पड़ता है तो क्या होता है? झुलसा जाता है ना, वही बोल रहा है। फिर भी वह निरंतर अपने काम में लीन है, फिर भी वो क्या करे? अपने काम में लीन है, बिना किसी से छुपाए। पत्थर तोड़ती समय मजदूरी अचानक कवि को देखते हैं। क्या होता है? पत्थर तोड़ते समय मजदूरी क्या होता है? अचानक कवि को देखते हुए पाती है, तो वह भवन की ओर देखने लगती है। तो जब देखता है कवि को तो क्या करती है औरत? भवन की ओर देखने लगता है। उसके बाद देखिए, कवि को उसकी दर्द का एहसास होता है। फिर कवि को क्या होता है? उसके दर्द का एहसास होता है। उससे नजरें मिलने के बाद भी मजदूरी कांपने लगती है, ठीक है। उसके नजरें मिलने के बाद क्या होती है? मजदूरी कांपने लगती है। उसका शरीर पसीने पसीना हो जाता है। क्या होता है? उसके बाद पसीना पसीना हो जाता है, लेकिन वह अपने सच्चाई को स्वीकार करती है। क्या करते हैं? वो अपने सच्चाई जो काम करे उसको स्वीकार करती है और पत्थर तोड़ने के काम में लीन हो जाती है, मतलब पत्थर जो तोड़ रही थी उसमें लीन हो जाती है, पूरा काम करती रहती है। ये इसका कविता का प्रतिवाद है। इससे अच्छे से याद कर लीजिए, या सेम टू सेम लिखने से भी हो जाएगा और अपना भाषा में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करके जाएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 6200402277, ठीक है। इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, आपको PDF दे दिया जाएगा, ठीक।